नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मौर्य और नर्सिंग एकेडमी के इस शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के सेकंड लेक्चर के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं और आज का मेरा टॉपिक है फ्रैक्चर। इस लेक्चर में हम फ्रैक्चर के बारे में सारी डिटेल्स जानकारी जानेंगे, जिसके अंदर हम फ्रैक्चर की डेफिनेशन, फ्रैक्चर के टाइप्स, फ्रैक्चर की डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, साइन एंड सिम्टम्स और मैनेजमेंट और इसके अलावा जितने भी इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स हमारे सिलेबस के अंदर है, हमारे एग्जाम के अंदर हमें लिख के आने हैं, उन सभी चीजों को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के आप नोट्स बनाते रहिएगा कि आपके पास एट लास्ट एक अच्छे नोट्स आपके पास प्रिपेयर हो जाए फ्रैक्चर टॉपिक के। और जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल पे आ रही हैं उन सभी की अगर आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपको अच्छे एक नोट्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्रैक्चर क्या होता है। फ्रैक्चर की डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं कि फ्रैक्चर क्या है। फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन। फ्रैक्चर क्या है? बोन की कंटिन्यूटी में जब ब्रेक आ जाए, जैसे मान लीजिए ये बोन है, यहां पर ये जो कंटिन्यूटी है इसकी, इसके अंदर जब ब्रेक आ जाएगा, इसके अंदर जब ब्रेक आ जाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्चर बोलेंगे। तो आप सभी को ये टर्म क्लियर हो गया होगा। फ्रैक्चर इज द ब्रेक इन एनी बोन इन द बॉडी। किसी भी बोन के अंदर अगर ब्रेकेज हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर बोलते हैं। अब इसकी कॉजेज क्या क्या है? कोई भी ट्रॉमा, कोई भी एक्सीडेंट की कंडीशन, कोई भी ट्रॉमा की कंडीशन, कोई भी एक्सीडेंट की कंडीशन, कोई भी एक्सट्रीम मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर एक्सट्रीम मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जा रही है, उसकी वजह से सडन ट्विस्टिंग हो जा रही है, मोशन, कोई हम मोशन करते हैं उसके कारण, या कोई रोड साइड एक्सीडेंट या किसी चीज में हमारी सडन ट्विस्टिंग हो जाती है जॉइंट्स की उसमें, और क्रशिंग मोशन, और अगर क्रशिंग मोशन हो जाए उसके अंदर, ये फ्रैक्चर की कंडीशन जनरेट हो सकती है। अब इसके अंदर हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर पढ़ते हैं। 4 तरीके के फ्रैक्चर हैं: कंप्लीट फ्रैक्चर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, क्लोज्ड फ्रैक्चर और ओपन फ्रैक्चर। क्लोज्ड फ्रैक्चर और ओपन फ्रैक्चर हम आगे पढ़ेंगे, और कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्रैक्चर भी हम आगे वाली स्लाइड्स के अंदर पढ़ेंगे। अब कंप्लीट फ्रैक्चर क्या होता है? कंप्लीट फ्रैक्चर, इट इज अ ब्रेक अक्रॉस द एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्रेन, एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोन। कहां पर ब्रेक होता है? एंटायर क्रॉस सेक्शन, मतलब कि जो पूरा बोन का क्रॉस सेक्शन है उसके अंदर जब ब्रेक हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट फ्रैक्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंप्लीट फ्रैक्चर क्या होगा? ब्रेक अक्रॉस एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोन, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट फ्रैक्चर बोलेंगे। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर में क्या होता है? अ ब्रेकडाउन ओकर्स थ्रू ओनली पार्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोन। कोई एक क्रॉस सेक्शन या कोई एक पार्ट बोन के अंदर ब्रेक आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट फ्रैक्चर उसे हम बोलेंगे। उसके बाद क्लोज्ड फ्रैक्चर। क्लोज्ड फ्रैक्चर को हम सिंपल फ्रैक्चर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्लोज्ड फ्रैक्चर इज आल्सो नोन एज सिंपल फ्रैक्चर। इट इज वन दैट डज नॉट कॉज ब्रेक इन द स्किन। ये क्या करता है? इसके अंदर क्या स्पेशलिटी है? जब कोई भी स्किन के अंदर ब्रेक नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड फ्रैक्चर। बट बोन का ब्रेकेज हो चुका है तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड फ्रैक्चर बोलेंगे। उसके अलावा ओपन फ्रैक्चर क्या होता है? ओपन फ्रैक्चर इज अ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर को और भी क्या बोला जाता है? कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर बोला जाता है, जिसके अंदर इट इज द वन इन विच स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन वुंड एक्सटेंड टू फ्रैक्चर बोन। ये क्या होता है? जो म्यूकस मेम्ब्रेन और वुंड होता है वो फ्रैक्चर बोन पे एक्सटेंड हो जाता है, और ये 3 ग्रेड से कैटेगराइज्ड है: ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। इसका ग्रेड आप जरूर याद रखेंगे। ग्रेड 3 कैटेगराइज है: ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ये अपनी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग ग्रेड में डिवाइडेड होते हैं, और इन्हें और क्या बोला जाता है? कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर भी इन्हें बोला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अदर क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है फ्रैक्चर की। ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर। कौन सा फ्रैक्चर? ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर, कम्युनिटेटेड फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, जो अभी पीछे हमने पढ़ा था कंपाउंड फ्रैक्चर, और कंप्रेशन फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर के डिफरेंट अदर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग टाइप्स है, जो कि आप अच्छे से नोट्स बना लेंगे। एग्जाम के अंदर अगर आप इनके नाम भी लिख के चले आते हैं तो काफी बेहतरीन आपको नंबर मिल सकते हैं। अब एक बार पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं फ्रैक्चर की, कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है फ्रैक्चर की। पैथोफिजियोलॉजी, ड्यू टू एनी
इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होगा, फ्रैक्चर ओकर मसल आर डिसरप्टेड विच आर अटैच्ड टू बोन, जो मसल्स होती हैं वो डिसरप्ट हो जाएंगी, जो मसल्स होंगी क्या हो जाएंगी, डिसरप्ट हो जाएंगी अपने प्लेस से। उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू के अंदर डैमेज आएगा, किसके अंदर डैमेज आएगा, सॉफ्ट टिश्यू के अंदर डैमेज आएगा और इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स मिलेगा एट द साइट। क्या मिलेगा, इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स, इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, हिस्टामिन्स का, किसका, हिस्टामिन्स का और प्रोस्टोग्लैंडिन्स का, किसका किसका रिलीज होगा, उसके बाद हिस्टामिन्स का और प्रोस्टोग्लैंडिन्स का रिलीज होगा। उसके बाद फिर वेसोडाइलेशन होगा, पेन होगा और उस जो जगह है उसका जो फंक्शन का लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले इटियोलॉजिकल फैक्टर्स आएंगे, उसके बाद फ्रैक्चर ओकर होगा मसल्स और बोन्स के अंदर, सॉफ्ट टिश्यू का डैमेज होगा, उसके बाद इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स आएगा साइट के ऊपर, फिर हिस्टामिन्स का रिलीज होगा और उसके बाद वेसोडाइलेशन की कंडीशन आ जाएगी, जो कि एक कंप्लीट फिजियोलॉजी है, एक कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी है फ्रैक्चर की। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स हम समझ लेते हैं। साइन एंड सिम्टम्स के अंदर क्या क्या आता है, पेन होगा, लॉस ऑफ फंक्शन, पेन होगा, लॉस ऑफ फंक्शन होगा, डिफॉर्मिटी की कंडीशन आ जाएगी, शॉर्टनिंग ऑफ द बोन, स्वेलिंग, डिसकलरेशन और इन्फ्लामेशन। क्या क्या आएगा, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन, डिफॉर्मिटी, शॉर्टनिंग ऑफ द बोन, स्वेलिंग, डिसकलरेशन एंड इन्फ्लामेशन। उसके बाद क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इसके अंदर आते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई एंड ब्लड टेस्ट। डिफरेंट डिफरेंट ब्लड टेस्ट इसके अंदर कराए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे से हम एक्सरे करते हैं मसल्स का या लिगामेंट्स में जब प्रॉब्लम होती है तो एमआरआई और सीटी स्कैन, और इसके अलावा एक चीज और की जाती है दैट इज अल्ट्रासाउंड, यूएसजी। यूएसजी भी इसके अंदर हम कभी कभी यूज करते हैं। इसके बाद मैनेजमेंट के अंदर क्या आएगा, मैनेजमेंट के अंदर रिडक्शन करेंगे, किस चीज का, बोन की सेटिंग करेंगे। अगर बोन में ब्रेकेज है, बोन में फ्रैक्चर है तो इसका हम क्या करते हैं, इसका हम रिडक्शन करते हैं। और रिडक्शन दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं रिडक्शन, रिडक्शन दो टाइप के होते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड, ओपन रिडक्शन एंड क्लोज्ड रिडक्शन। इसके अलावा देखिए यहाँ ओपन और क्लोज लिखा हुआ है। इसके अलावा इंटरनल फिक्सेशन, एक्सटर्नल फिक्सेशन, इमोबिलाइजेशन, ट्रैक्शन और स्प्लिंटिंग, ये डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट लिखे हुए हैं जिसकी वजह से हम बोन को स्टेबल रख सकते हैं, बोन के पार्ट्स को हम स्टेबल रख सकते हैं और नॉर्मल चीजें वर्क कर सकते हैं। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है कि एनकरेज द पेशेंट टू नॉट टू मोबिलाइज द फ्रैक्चर साइट, पेशेंट को एनकरेज करेंगे कि जो फ्रैक्चर साइट है उसको ज्यादा मोबिलाइज ना करे, उसमें ज्यादा मूवमेंट ना करे। एक्सरसाइज करनी है कि मेंटेन करने के लिए जो अनअफेक्टेड मसल्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए हमेशा उनको चलाते डुलाते रहना है। एक्सरसाइज करनी है कि वो मसल्स भी इन मसल्स की तरह वीक ना हो जाए। यूज ऑफ असिस्टेड डिवाइसेस, असिस्टेड डिवाइसेस का यूज करना है, असिस्टेड डिवाइसेस का यूज करना है। सेल्फ केयर, मेडिकेशन इंफॉर्मेशन, मेडिसिन की इंफॉर्मेशन उसे पता होनी चाहिए, उसकी कंडीशन के बारे में उसे डीपली नॉलेज होना चाहिए और सेल्फ केयर में डेफिशिएंट नहीं होना चाहिए। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर आ सकते हैं, फ्रैक्चर के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो सकते हैं, पेशेंट जो है वो शॉक की कंडीशन में जा सकता है, पेशेंट के अंदर एम्बोलिज्म की कंडीशन जनरेट हो सकती है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी आ सकता है उसके अंदर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी की कंडीशन भी उसके अंदर जनरेट हो सकती है। तो एक बार आप पैथोफिजियोलॉजी एक बार फिर से समझ लीजिए कि पैथोफिजियोलॉजी में हमने क्या पढ़ाया था, एक बार हम उसको जान लेते हैं। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, क्या समझा था, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजिकल फ्रैक्चर की वजह से हमारे जो फ्रैक्चर ओकर होगा किसके अंदर, और जो बोन होगी वो डिसरप्ट हो जाएगी। हमारी बॉडी के अंदर फ्रैक्चर ओकर होगा और जो बोन होगी वो डिसरप्ट हो जाएगी। उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू का डैमेज होगा, किसका डैमेज होगा, सॉफ्ट टिश्यू का डैमेज होगा जिसके अंदर इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होगा। जिसके अलावा हम इसके अंदर देख सकते हैं कि रिलीज ऑफ हिस्टामिन, किसका रिलीज देख सकते हैं,
रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड प्रोस्टोग्लैंडिन, किसका किसका रिलीज होगा? हिस्टामिन का। यहां मैं लिख दे रहा हूं, मेरे को लगता है ये स्लाइड आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी, इसलिए मैं इसको एक बार दोबारा आप रिपीट कर रहा हूं। रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड प्रोस्टोग्लैंडिन, और उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या होगा? वैसोडाइलेशन होगा। किसकी कंडीशन जनरेट होगी? वैसोडाइलेशन की कंडीशन जनरेट होगी, और लॉस हो जाएगा किसका? फंक्शन का। जो भी पार्ट है उसके फंक्शन का लॉस हो जाएगा। इसके अंदर हमने ये पढ़ लिया। तो इस लेक्चर में हमने मस्कुलोस्केलेटल में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने फ्रैक्चर को देखा, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को देखा, और उसकी इटियोलॉजीज को, उसके साइन एंड सिम्टम्स और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को हमने ढंग से पढ़ा। उसके अंदर हमने मैनेजमेंट देखा, जिसके अंदर हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी देख सकते हैं। एक हेडिंग इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं कि जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जो भी सिम्टम जनरेट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। अगर पेन जनरेट होता है तो पेन किलर्स प्रोवाइड करनी है, एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करनी है, एनसेड्स प्रोवाइड करने हैं जो कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स हैं। तो ये सारी चीजें हमें उसे प्रोवाइड करनी है। बाकी इसके अलावा हमने पूरा फ्रैक्चर अच्छे से कवर कर लिया है। इसके आप एक बार चाहें तो सबके पेजेस के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नोट्स आपको जरूर बनाने हैं, जिसके अंदर हमने सारी चीजें आपको अच्छे से लिखवा दी हैं। तो यहां पर ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आशा करता हूं आपको फ्रैक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रैक्चर एक 15 नंबर का क्वेश्चन रखता है, जिसके अंदर हम फ्रैक्चर की एनसीपी वगैरह भी बनानी पड़ती है एग्जाम के अंदर। तो एक बड़े क्वेश्चन की तरह आपको अगर इसे तैयार करना है तो ये नोट्स आप जरूर फॉलो करिएगा। नोट्स को एक बार नोट कर लीजिएगा। तो बने रहिए लेक्चर के साथ। मिलते हैं एक नई ऐसी वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।